Assalamualaikum. This is Sumaira Fakir. Now we are going to start our next session about types of eyes. Types of eyes ही क्यों? Because इसलिए क्योंकि पहले we have already learnt about different faces. ठीक है? तो I have to थोड़ा सा मुझे उर्दू में भी बोलना पड़ेगा. ठीक है? इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि उर्दू में बोलें. ठीक है? यानी बिल्कुल नाक के करीब की आँख, तो उसको हमने फिर दूर करना होगा. इसको कहते हैं. और अब ये नहीं होता कि इनकी नाक जरूर मोटी हो, लेकिन उनकी नाक यहाँ से मोटी होगी, इतनी फैली होगी आँख कि कॉर्नर आपको हाइलाइटर करना ही पड़ेगा. कुछ पे नहीं कर, हम कुछ पे करते कुछ पे नहीं करते, लेकिन मैं अक्सर औकात आजकल कर रही हूँ क्योंकि किसी की भी हमारे पास आँख वाइड नहीं आती. एक आँख यहाँ गई, एक आँख यहाँ गई, ऐसा नहीं होता. तो इसलिए हम हाइलाइटर यहाँ पे करते हैं. लेकिन जिसकी वाइड होगी उसके साथ क्या करेंगे? अब ये आँख, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, इतनी दूर आंख है, पूरे चेहरे पे आंख ही पहले यहाँ तक आंख है. अक्सर औकात हम उसके आंख के ऊपर स्टैंड छोड़ते हैं तो वो आंख के ऊपर चढ़ा जाता है. यानी इतनी खुली आंख, यानी कि इतनी दूर आंख नाक से, उसको कहेंगे वाइड सेट आइज. ठीक है? इसको करीब कैसे करेंगे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको कह रहे हैं कि एक बिल्कुल नाक के इर्द गिर्द फैली हुई आंख, उसको कहेंगे क्लोज सेट आइज. एक वाइड, बिकॉज दिस इज फार फ्रॉम योर नोज एरिया. ठीक है? तो ये आ गई वाइड सेट. अब आती है बुलबोज आइज, कि बस पूरे चेहरे पे आंख ही आंख है, यहाँ से यहाँ तक बस खुल गई है. ये आंख खराब आंख नहीं है, बहुत प्यारी बन सकती है. इसको आप लाइनर के साथ, इसको आप बड़ी लैश के साथ हल्का सा इसको ब्लेंड करके बनाएं, बहुत प्यारी आंख. बट ये भी काम करने वाले बंदे को पता होना चाहिए. समझ आ गई? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आइज. ठीक है? ये वो आइज है जिन पे वी नीड टू वर्क अ लॉट. मुश्किल आंख, मुश्किल ऑपरेशंस, मतलब अ वेरी डिफिकल्ट आइज रादर आपको इतना यूजुअली मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो यू हैव टू टैकल अ लॉट, वेरी विद वेरी केयर एंड विद अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ योर मेकअप. ओके? अच्छा, आपने बहुत सुना होगा कि बहुत प्यारी आंख कौन सी होती है, उसको कहते हैं ऑलमंड आइज. ठीक है? ऑलमंड बनाए लाइक दिस. ठीक है? और इसके ऊपर अक्सर औकात अच्छे से लैशेस दिए हुए होते हैं, बिकॉज ये तो खूबसूरत आंख है ना. ठीक है? तो इसके ऊपर अच्छे से जो है वो आपके पास चीज अवेलेबल होता है. तो दिस इज कॉल्ड ऑलमंड आइज. ऑलमंड. ठीक है? ये आंख आपके पास आ जाए तो बल्ले बल्ले है, हम लुड़ियाँ डालेंगे. ठीक है? क्योंकि आप एक ट्रांजिशन कलर भी लगाओ तो इट विल एनहांस, नो वरीज. ठीक है? बट समहाउ लोग इसका भी बेड़ा गर्क करते हैं, बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं होता मेकअप का. तो वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी आंख है, उसके नीचे भी काला काला कर दिया. ठीक है? ऊपर भी तेज कलर लगा दिया. ट्रांजिशन ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काम करने को बहुत जगह होती है. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन फैलाएं. आप बहुत ब्राउन फैला देंगे तो वो आँख ऑलमंड की जगह बुलबुल भी बन सकती है. ये भी याद रखें कि आप क्रिएशन को भी खराब कर सकते हैं अगर आपको मेकअप नहीं आता. तो आपने क्या करना है कि इस आइज के साथ देखिए, सॉफ्ट लुक रखेंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन डार्क रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको दोबारा लाइटर में लाने के लिए. तो फ्रॉम लाइटर टू डार्कर जाएं, डार्कर से स्टार्ट मत करें. बहुत डार्क कलर, ट्रांजिशन ब्राउन कलर डाल रहे हो और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि नहीं समझ में आया, या क्लाइंट ने उठ के कह दिया नहीं, फिर उसको ब्लेंड करते करते जाएंगे और वो फिर काला बन जाएगा. तो इसलिए फ्रॉम लाइटर टू डार्कर स्टार्ट. ठीक है? उसके बाद आता है आपके पास एक मुझे डीप सेट आइज. ये मुझे याद रहेगी, डीप सेट आइज. हमने पिछली क्लास में, याद होगा, डीप सेट को नहीं किया था, इसलिए आज मैं लिख के लाई थी डीप सेट आइज. अब डीप आइज क्या होती है? तुम्हारी आंखें बहुत गहरी. ये ऐसे नहीं शायर ने कहा कि तुम्हारी आंखें गहरी. ये आंख ना, ये ऐसे होती है, समझे? आधी बंद होती है. शीली आंख लिखा है क्योंकि इसमें हल्का हल्का आंसू रहता है. ये मैं आपको बताऊंगी, इसमें हल्का हल्का सा आंसू रहता है. और क्यों रहता है? क्योंकि इसीलिए इसे डीप आइज कि मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊं, और ये सब शायद जो चीजें रिलेट करते हैं, तो ये एक्चुअली वो आइज होती है.
अब आई एम नॉट परफेक्ट यू बिकॉज ऑफ यू नो ड्राइंग विद द मार्कर, बट आई ट्राई। मेरे पास एक इसका इमेज भी है तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। आईब्रोज में बहुत ज्यादा कर्व नहीं दे रही हूँ बिकॉज ताकि आपको ज्यादा समझ आए, इसलिए मैंने स्ट्रेट किया, ठीक है। यू आर थिंकिंग कि मैम ने ये ऊपर क्या किया, बिकॉज इसको आंख को मैंने नीचे गिराने की कोशिश की। दिस इज द एरिया ऑफ आईज एक्चुअली, समझ आ रही है? ये आईब्रो है, ये आंख यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन इसका जो आई बॉल होगा वो नीचे की तरफ गिरा होगा, समझ है? और पूरा आई बॉल जो है ना वो इधर भी टकराता होगा, इधर भी टकराता होगा, यानी इतना बड़ा होगा। अब आपका आई बॉल और इसके नीचे वाले वाटर लाइन में फासला है थोड़ा सा, इसमें फासला नहीं, और इसके नीचे काला काजल भी नहीं लगाना होगा। देखिए आई बॉल भी काला, यहाँ पे आपने काजल भी मल दिया हुआ है, समझ आई? इसे कहते हैं मेकअप नॉलेज कि आपको पता होगा कि नो दिस इज डीप आईज। ओके, तो हम डिफरेंट कलर से स्टार्ट लेंगे, तो इसे कहते हैं डीप सेट आईज। ठीक हो गया, समझ आई? अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें नोज का क्या सीन होगा? नोज कैसी भी हो, वाइड हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, एंगल्स कैसे भी उसके हो सकते हैं, बट आपका कंसर्न डीप आईज है। आपका कंसर्न समहाउ डीप आईज है, तो अगर लैशेस बहुत नीचे अल्लाह ने उसको दे दिए तो बहुत मस्कारा ना लगे, फिर हल्का सा कलर का ब्लेंड करें ताकि उसकी आईज में और अच्छा डीप आप लोग देख सकें। आपने उसको और अंदर डीप कर दिया काला लगा के तो और अंदर घुस जाएगा, तो आपने उसको थोड़ा सा वाइड करना है, बट विद वेरी लाइटर कलर। अगर आपने पिंक और ब्राउन मिलाना है तो भी आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड करना, ठीक है? इसमें लैशेस समटाइम बहुत मैंने नहीं देखी है, लेकिन कभी कभार साइड पर अगर होती है तो इसमें फिर आप लैशेस का इंतखाब बड़ा समझ बूझ के करेंगे, क्योंकि अगर आपने छोटी लैश लगाई तो वो मजा नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर का एरिया उसे मिला हुआ होता है, तो आप इसमें बड़ी लैश का काम कर सकते हैं। तो एक दफा एक लैश हमने लगाई थी, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो आइज मैंने समझा कि बड़ी लैश की है, गलतियां हमसे भी होती हैं, तो मैंने सोचा कि वो बड़ी लैश वाली आइज है, मैंने बड़ी लैश करी तो उसका आईब्रो भी मोटा था, वहां तक पहुंच गई, मतलब वो खोती थी तो ये वाली लैश उसकी यहाँ जाके लगती थी। तो ये भी देखना है कि अगर उसने बहुत मोटा टैटू बनाया हुआ है आईब्रोज का, तो लैश इतनी बड़ी नहीं लगानी है कि वो जाके उससे टकरा रही हो और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया काला होगा कि लोग कि नहीं। तो राउंड एंड मोल्डेड एंड हुडेड आईज, ये तीनों कैटेगरीज बड़ी मुश्किल है हैंडल करना, बड़ी मुश्किल है। गोल आंख जिसे कहते हैं राउंड आईज, ऐसे आंख होती है। ये नहीं है कि ये ऊपर से लेके ऊपर से थोड़ा सा ऐसा लिड बनेगा और नीचे से ऐसे गोल चली जाएगी, ठीक है? तो मैं थोड़ा और ठीक करके बनाती हूँ। अब पूरी गोल आंख तो हम कहने में तो पूरा ऐसा नहीं है, गोल आंख का मतलब है कि ऐसे यहाँ से गोल आई हो जाएगी, ये लिड तो बनेगा ना, क्योंकि अल्लाह ने लैश का तो कर्व रखा है, हमारे ऊपर वाली लिड का कर्व तो है, बट वो बिल्कुल दिखावे का कर्व होगा, नीचे से गोल हो गया, इसको कहते हैं राउंड आईज। अब राउंड आईज वाली औरत आती है, वो कहती है मुझे ना आंख बड़ी चाहिए, क्योंकि उसकी यही तमन्ना होती है कि मेरी आंख बड़ी हो जाए किसी तरह, ठीक है? तो हम देखते हैं, हम कहते हैं जी ठीक है, आपने मुझे चूज किया, तो फर्स्ट विल डू द कंसल्टेशन एंड देन एक्सपेक्टेशंस कभी मत दें। डेफिनेटली पाकिस्तान में हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हम लोगों को कहा जाता है नहीं, व्हाट वी आर यू नो सेइंग यू हैव टू प्रूव इट। उसके लिए हमें ये करना होगा कि राउंड आईज में हमें उनके आई बॉल को बहुत बड़ा नहीं दिखाना, उसको कभी भी लेंस बॉर्डर वाला नहीं पहनाना, जिसके इर्द गिर्द बॉर्डर होता है नहीं पहना। याद रखें, आप वो लेंस अगर बॉर्डर वाला ले भी आइए तो उसके हाथ जोड़ ले, बोले नहीं, इससे आपका आई बॉल बहुत बड़ा दिखेगा, बॉर्डर है, ठीक है? विदाउट बॉर्डर वाला लेंस पहनाएं, और अगर बहुत गोरी लड़की है तो उसको फिर भी शार्प लेंस नहीं पहनाएं, और अगर बिल्कुल नॉर्मल स्किनी या डस्टी कलर है उसका तो उसको हेजल में रखें, या कोशिश करेंगे उसको डार्कर में रखें, ठीक है? ये चीजें इन साइड को होंगी। आउटर पे आपने आउटर लेयर पे कभी भी बहुत ज़्यादा तोता कलर या वो पीला कलर या फिर लाल कलर आंख पे नहीं मलना,
ठीक है। और अगर आपने आंख पे वो केरी इंक मले तो फिर उसके साथ उसके ट्रांजिशंस कलर्स के साथ उसको ब्लेंड करें। अगर नहीं ब्लेंड कर पाते तो फिर छोड़ दें, फिर लाइटर कलर करें। अभी आजकल ऐसा हो रहा है एक ट्रांजिशन कलर एक दूसरा कलर, बस क्लाइंट नहीं मानता कलर तो नहीं दे, लेकिन अगर कह रहा है वो तो दे, लेकिन फिर आपने उसको ब्लेंड जरूर करना, ठीक है। थोड़ी सी कॉर्नर वाली उसको लैश अगर यहाँ लगा दी जाए तो थोड़ी आंख बड़ी दिखेगी। और एक काम और करें कि अगर हम इस पे विंग लाइनर दे दें, विंग लाइनर दे दें ब्लेंड वाला, वरना ऐसा ना हो कि गोल आंख और यहाँ पे ना एक टिक लगा है बैड वॉल। ये भी मैंने अक्सर आंखें देखी हैं कि बैड वॉल बनाया हुआ है, ये टिक लगा हुआ है, आगे बॉल है, बस ये भी नहीं, ठीक है। तो इधर काम करना मुश्किल है, बट नॉट फॉर दोज जो एक्सपीरियंस है, बट फॉर लर्नर जो न्यू बिगनर्स आते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं। अक्सर उनके पेजेस पे ऐसा हुआ होता है काम कि गोल आंख और यहाँ पे इतना बड़ा टिक, तो अभी अक्सर तो फिर वो हमें भी हंसी आती है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी वो नहीं होती उस तरह इनसाइड थ्योरी नॉलेज नहीं होती तो वो ऐसे काम करते हैं। बट आपने ब्लेंड करके काम करना। और अगर आपसे लाइनर नहीं लग रहा, पहले मुझसे नहीं लगता था, अभी भी अक्सर रुकात ऐसा होता है, तो कोई मसला नहीं, आप उसके साथ कुछ और कर लें मगर जबरदस्ती नहीं करें। और एक बात याद रखिए कि राउंड आइज के इर्द गिर्द कभी भी काम नहीं करना, ठीक है। लाइनर लगा दें, हल्का सा ब्लेंड करके बाहर निकाल दें, बस। बहुत ज़्यादा करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े मीन्स के रैफल है, खुजामी है, दे आर बेस्ट एट कि वो यूं बढ़ाए। खुजामी को आप फॉलो करें, ठीक है। दे आर बेस्ट एट कि वो राउंड आइज को बढ़ा देता है। बट उस वक्त तक पहुंचने के लिए आपको सारे कलर थ्योरी और कलर्स के साथ खेलना आना चाहिए। कि आपको अगर कोई पर्पल भी दे तो आप पर्पल पिंक फेंकें और आंख निकालें। अगर आपको कोई कहे कि ग्रीन ऑरेंज येलो को कंबाइन करें, आप का काम कर सके। बट अगर आप नहीं कर सकते, आप अभी इतना नहीं समझ रहे काम को, तो फिर मत पंगे मीन कि आप कहेंगे नहीं आई एम नाउ गुड एट माई वर्क, चलो ये उठाओ ये और लगाओ ये। नो, संभल के काम करें। मैंने खुद ऐसे ही किया है कि मैंने संभल के काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े डिजास्टर नहीं किए, छोटे मोटे तो आपको पता है होते ही रहते हैं, बट ऐसा किसी ने कभी नहीं किया कि किसी ने मुंह धो लिया हो। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा हल्के काम करें। आपका अपना सेंस बहुत अच्छा होगा, आपका अपना एस्थेटिक बहुत अच्छा डेवलप होगा। आप खुद जब एक लिपस्टिक लगा रहे होते होंगे तो आप दोबारा जब घर जाएंगे तो डिफरेंट करेंगे, तो हर चीज़ को डिफरेंट करें। अब आज मेरे पास लिपस्टिक पिंक की थी तो मैंने कुछ भी बना लिया तो मतलब आप कुछ कर सकते हैं। लिपस्टिक पिंक इसलिए थी, माई जो यंगर डॉटर है वो उसको बहुत प्रॉब्लम मेरे मेकअप से, तो उसने सत्यानाश कर दिया, ठीक है। और वो इतनी छोटी नहीं है, शी इज 13 years old, बट शी ऑलवेज ट्राइंग माई मेकअप। तो आई लॉस्ट माई ऑल माई लिपस्टिक्स। तो आज मैंने कुछ ऐसे ही लिपस्टिक लगा लिया है, ठीक है। समझ आ गई आपको? तो दीज 3 टाइप्स, पहले वाली जो टाइप्स थी दे वर मोर डिफिकल्ट, इसके बाद ये आती हैं दीज आर द थिंग्स जो आप इजीली इन द मिडिल काइंड ऑफ आप उसको डील करें।